संसद का पीएम मोदी से उद्घाटन किए जाने का विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राष्ट्रपति से नई संसद के उद्घाटन की मांग वाली याचिका। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखते इस रिपोर्ट में। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग वाली याचिका पर 26 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नई संसद के पीएम मोदी से उद्घाटन किए जाने के खिलाफ दी गई याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, हम आप पर ऐसी याचिका दाखिल करने के लिए जुर्माना क्यों न लगाए। ये याचिका सीआर जैसोनिक नाम के वकील ने दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील देते हुए कहा, राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख का पद है, जिस वजह से उनके द्वारा ही उद्घाटन होना चाहिए। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम मामले में दखल नहीं देना चाहते। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोर्ट दखल दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कार्यकारी प्रमुख संसद का सदस्य होता है, संवैधानिक प्रमुख संसद का हिस्सा होते हैं। हम याचिका को डिसमिस करने जा रहे हैं। याचिका में कहा गया था कि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति ही संसद का सत्र बुलाते हैं। संसद से पारित सभी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनते हैं। इसलिए राष्ट्रपति से ही संसद के नए भवन का उद्घाटन करवाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। कर्नाटक में करारी हार के बाद बीजेपी ने केंद्रीय कैबिनेट और संगठन दोनों में फेरबदल करने का फैसला किया है, ताकि इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब न हो। बीजेपी क्या अपनाएगी रणनीति, देखते इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में करारी हार के बाद बीजेपी ने केंद्रीय कैबिनेट और संगठन दोनों में फेरबदल करने का फैसला किया है, ताकि इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब न हो। बीजेपी सूत्रों का दावा है कि 10 जून से पहले सरकार और संगठन दोनों बदल दी जाएगी। कैबिनेट में 10 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। ये बदलाव अगले साल अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखेगा। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी के मंत्रिमंडल में यह आखिरी फेरबदल होगा। कर्नाटक में बीजेपी की तुलना में कांग्रेस के पास शक्तिशाली स्थानीय नेता थे। सभी 5 राज्यों में स्थिति समान है, इसलिए सभी 5 राज्यों के नेताओं को कैबिनेट के लिए चुना जाएगा, जो कि जातिगत समीकरणों में भाजपा को लाभान्वित करेगा। बीजेपी आलाकमान ने संगठन में किए जाने वाले बदलावों की सूची तैयार कर ली है। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर चर्चा चल रही है। इस सप्ताह के अंत तक सूची भी तैयार कर ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। कांग्रेस की सत्ता आने के बाद अब एक नया विवाद सामने आया है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच 2.5 साल के सीएम बनने की फॉर्मूला का क्या हुआ, इसको लेकर वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल ने क्या किया दावा, देखते अंदर की बात में। कर्नाटक के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल ने दावा किया है कि कर्नाटक में 2.5 साल तक सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद बदलने को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। पाटिल के दावे के कारण कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार समूह के बीच चल रहा तनाव बढ़ गया है। पाटिल का दावा है कि सिद्धारमैया 5 साल के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल के लिए राज्य में सत्ता के बंटवारे पर कोई सहमति नहीं है। अगर ऐसा कोई समझौता होता तो पार्टी आलाकमान और महासचिव केसी वेणुगोपाल राज्य इकाई को सूचित करते। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में 5 दिनों तक सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच कश्मकश चली थी। शिवकुमार मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर अड़े हुए थे। आखिर में सोनिया गांधी ने शिवकुमार को बुलाकर मनाया। उस वक्त सत्ता के बंटवारे के फॉर्मूला की बात चल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के मुद्दे पर विपक्ष 2 खेमों में बंट गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है, तब दूसरे ऐसे 4 पक्ष है जिन्होंने उसकी तरफेंड की है। देखते हैं अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के मुद्दे पर विपक्ष 2 खेमों में बंट गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने की घोषणा की है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा विरोधी 4 पार्टियों ने शामिल होने की घोषणा की है। समारोह में नवीन पटनायक की बीजेपी, मायावती की बसपा, अकाली दल और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस मौजूद रहेगी। ये चारों दल कांग्रेस के विरोध के कारण बहिष्कार में शामिल नहीं हुए। केसीआर की पार्टी भी समारोह का बहिष्कार करने के लिए तैयार है, लेकिन कहा जाता है कि
कि संयुक्त विपक्ष के बयान के बजाय एक अलग बयान जारी करके नए संसद भवन कार्यक्रम से दूर रहने के अपने फैसले की घोषणा की। आम आदमी पार्टी भी बहिष्कार में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन केंद्र सरकार दिल्ली में सरकार की ताकत के मुद्दे पर अध्यादेश लाई, इसलिए आपको कांग्रेस की जरूरत है। चूँकि यह अध्यादेश राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, इसलिए केजरीवाल को कांग्रेस की कतार में बैठना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पटना से 2 महिला टीचर्स के बीच मारपीट का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। दोनों ने एक दूसरे को स्कूल से लेकर खेत तक जमकर पीटा। इस घटना से इलाके के लोग हैरान हैं। लोगों का कहना है कि टीचर्स के इस तरह के आचरण से बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। बिहार के पटना से 2 महिला टीचर्स के बीच मारपीट का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें दोनों एक दूसरे को स्कूल के अंदर और खेत में पीटती नजर आ रही है। इससे भी हैरान होने वाली बात यह है कि इस उठापटक में एक टीचर की मां उसका साथ देती दिख रही है। घटना बिहट्टा प्रखंड के एक विद्यालय की है। बताया जा रहा है कि दोनों टीचर्स में किसी बात को लेकर क्लासरूम में बहस हो गई थी। देखते ही देखते मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि दोनों लड़ने लगी। इसके बाद दोनों ने स्कूल को कुश्ती का अखाड़ा बना दिया। इतना ही नहीं, ये लड़ाई स्कूल के बाहर खेत तक पहुंच गई। खेत पे एक दूसरे को पीटने और पटकनी देने का ये सिलसिला काफी देर तक चला। इस दौरान महिला शिक्षक की मां ने दूसरी टीचर को चप्पल से भी पीटा। इस दौरान भारी भीड़ जमा हो गई। लोग दोनों टीचर्स के बीच हुई इस जंग को देखकर हैरान रह गए। वहीं किसी ने इस घटना को कैमरे में कैद कर लिया और वायरल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो सनी देओल ने न्यूज शेयर करते हुए लिखा, वही प्रेम वही कथा, पर इस बार एहसास अलग होगा। गदर एक प्रेम कथा दोबारा से सिनेमा घरों में लौट रही है, वह भी 9 जून को 4K और डॉल्बी एटमॉस साउंड में फिल्म रिलीज होगी, वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए। देखते बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। फिल्म गदर एक प्रेम कथा जब 22 साल पहले रिलीज हुई थी तो फिल्म ने फैंस के बीच गर्दा उड़ा दिया था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की थी। अब 22 साल बाद यह फिल्म दोबारा सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। सनी देओल समेत फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने यह गुड न्यूज फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की है। सनी देओल ने न्यूज शेयर करते हुए लिखा, वही प्रेम वही कथा, पर इस बार एहसास अलग होगा। गदर एक प्रेम कथा दोबारा से सिनेमा घरों में लौट रही है, वह भी 9 जून को 4K और डॉल्बी एटमॉस साउंड में फिल्म रिलीज होगी, वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए। फिल्म का ट्रेलर आ रहा है, आप सभी इंतजार करिए और एक्साइटमेंट बनाए रखिए। वहीं गदर 2 की बात करें तो फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। कुछ दिनों पहले सनी देओल ने अनाउंसमेंट की थी कि फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म में सनी देओल के साथ अमीषा पटेल, शारिक पटेल और उत्कर्ष शर्मा नजर आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। एक घटना अमृतसर के सठियाला गांव में हुई, जहां कुछ लोगों ने गैंगस्टर जनरल सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी। जर्नैल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृतक घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। समग्र घटना को लेकर भगवंत मान सरकार आक्रोशित है। क्यों बनी वारदात, क्या एक्शन लेगी मान सरकार? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। पंजाब के अमृतसर में गैंगस्टर जरनैल सिंह की हत्या ने पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। जरनैल सिंह की हत्या का वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में 3 नकाबपोश हमलावरों को धीरे धीरे गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ जरनैल सिंह के पास आते हुए देखा जा सकता है और उसे नीचे गिरा दिया। पुलिस का मानना है कि गोपी घनश्यामपुरिया गिरोह के सदस्यों ने जरनैल सिंह की हत्या की है। स्विफ्ट कार से आए थे हत्यारे। जरनैल सिंह की हत्या करने के बाद चारों बदमाश वहां से फरार हो गए। पंजाब में एक तरफ जहां खालिस्तानियों ने सिर उठाया है, वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ समय में गैंगवार चल रही है। पिछले साल कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में प्रतिद्वंदी गिरोहों ने एक दूसरे के सदस्यों को मारना शुरू कर दिया है। लगातार आरोप लग रहे हैं कि भगवंत मान सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।